नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जब हम जनता का विचार कहते हैं तो हम जनता के बीच जाकर के उनके विचार को आप तक पहुँचाते हैं। एक बार फिर अध्यापक या यूँ कहिए कि समाज के निर्माणकर्ता हमारे शिक्षक धरना पे है। जी हाँ, जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी जिन्होंने कड़ी मेहनत, रात दिन मेहनत करने के बाद एग्जाम दिया है, लेकिन ये झारखंड में शिक्षा की चरमराती व्यवस्था कहिए या इनकी किस्मत की विडंबना कहिए कि रिजल्ट अभी विलंब है, अभी तक आया नहीं है, जिसको लेकर के ये लोग चिंतित है। और ऐसा सभी विषयों के साथ नहीं हुआ है, कुछ पर्टिकुलर विषयों के साथ हुआ है। वो विषय क्या है वो भी हम बताएंगे और क्यों आज इन्हें धरना पे बैठना पड़ा हम वो भी बताएंगे। लेकिन फिर से बता दें कि शिक्षकों का यह दशा या यूं कहिए कि यह दुर्दशा कहीं ना कहीं हमें विचारशील करता है कि आखिर हमारा झारखंड कहाँ जा रहा है। आखिर हमारे समाज के निर्माता अगर खुद धरने पे बैठेंगे तो फिर हमारे बच्चों की आने वाले भविष्य को कौन गढ़ेगा। ये वो शिक्षक हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के शिक्षा की लौ जलाते हैं। ये वो शिक्षक नहीं है जो एसी में बैठ करके या लैपटॉप पे काम करते हैं। झारखंड में जब साक्षरता दर कोई पूछता है तो वो बढ़ी या घटी, पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे होती है। हमारी महिलाएं और जितने पुरुष भाई बहन सब यहाँ पे हैं जो कहीं ना कहीं आज अपने द्वारा दिए गए सेवा या फिर आने वाले समय में शायद ना दे पाए इस तरह के शिक्षा व्यवस्था को देख करके। चलिए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। संगीता। आज आखिर धरना पे आना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? धरना पे आना हमारी मजबूरी ये हो गई कि आज से हम लोग 6 महीना पहले एग्जाम लिखे। अगस्त में हमारा एग्जाम हुआ था। कहा गया था कि नवंबर में आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा और नियुक्ति भी हो जाएगा। लेकिन आज देखिए 6 महीना बीत जाने पर भी हमारा रिजल्ट ना ही डीबी के लिए आया है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे कि 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट का डीबी काउंसलिंग और उन लोगों का डेट भी घोषित कर दिया गया कि 7 तारीख को आप लोगों का घोषणा पत्र, ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों ने भी तो एग्जाम दिया, हमने भी मेहनत किए हैं। क्या वो शिक्षक बन सकते? तो क्या हम उस काबिल नहीं है जो हमारा रिजल्ट इतना देर किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? आखिर मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हमारा रिजल्ट भी इतना विलंब होने का कारण क्या है? क्या कुछ ही सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पे पढ़ाएंगे तो क्या स्कूल के सारे बच्चे को सारी शिक्षा मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो हमारा भी बस हम लोगों को यही मांग है कि आचार संहिता लगने से पहले हमें भी नियुक्ति पत्र दी जाए। जी, तो आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को हम यह बता दें कि आपको कैसा अनुभव होगा कि आप जिस सब्जेक्ट में रात दिन मेहनत किए हैं और उस सब्जेक्ट का रिजल्ट ना आकर किसी और सब्जेक्ट का जिसका साथ में एग्जाम हुआ है उनका रिजल्ट आ जाए। आपको कैसा अनुभव होगा? क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई गलती कर दी या सरकार का उदासीन रवैया या सौतेला रवैया के आप शिकार हो गए हैं, ऐसा अनुभव होगा? फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर जुड़िए, आपके कमेंट के हम आभारी रहेंगे और भी जानते हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं चतरा जिला से आई हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है और मैं हिंदी विषय से हूँ मैम। गलत सब्जेक्ट ले लिए क्या? लग तो रहा है मैम अब ऐसा, क्योंकि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 4 विषय का दे दिया गया नियुक्ति हिंदी पत्र। दिवस हम लोग मनाते हैं, वही कहीं तो ना कहीं मैम, हमारी मातृभाषा है ये। वही यहाँ की राजकीय भाषा है, मातृभाषा है, लेकिन सबसे पहले हिंदी का एग्जाम हिस्ट्री और हिस्ट्री के बाद हिंदी का ही हुआ था 22, 23 और 24 अगस्त को। लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया, यहाँ तक कि डीबी लिस्ट तक जारी नहीं हुआ। हम लोगों का यही मांग है कि आचार संहिता तक हम लोगों को, उससे पहले, आचार संहिता से पहले हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए और 11 विषय का एक साथ ही नियुक्ति पत्र दे। अब जैसे एक साथ ही दे। जी हाँ, ये वही स्थल है जहाँ पे जेएसएससी जेई के अभ्यर्थियों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया था जेएसएससी संस्था का। लेकिन आज फिर अध्यापक यहाँ पे खड़े हैं और एक उम्मीद सरकार की ओर है कि शायद वह इस बार आचार संहिता लागू होने से पहले इनकी मांगों को सुन ले, इन पर ध्यान दे दे। फिलहाल कितना अफसोस लगता है कि परीक्षा दिए, मेहनत किए, अब रिजल्ट के लिए धरने पे आना पड़ रहा है। जी जी, बहुत दुर्भाग्य हम लोग के लिए कि हम लोग को इस तरह का रोड में प्रदर्शन करना पड़ रहा है सरकार के लिए। सरकार
हमको लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि जेएसएससी पीजीटी में कितने सब्जेक्ट है। उनको हम लोग पिछले 2 महीना से झारखंड के हर मंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द निकालिए। उन लोग आश्वासन दिए कि नहीं, आप लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है, और 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट दे दिया और उन लोग का सारा चीज़ कंप्लीट करके उन लोग को ज्वाइनिंग तक देने को चल रहा है, और बाकी हम लोग का नाम ही नहीं ले रहा है कि बाकी साथ उन लोगों को पता है कि नहीं, पता नहीं कि बाकी और भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जो 7 सब्जेक्ट बचे हैं उनका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें और आचार संहिता से पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दें, तभी हम लोग इस सरकार को वोट देंगे और सरकार का मान इज्जत रखेंगे। जी, तो जिस सरकार झारखंड में चंपई सोरेन कार्य कर रही है, इन तक भी ध्यान उनका आकृष्ट हम जरूर करना चाहेंगे। जी मैडम, कुछ बोला? मैम, गिरिडीह से देखिए, छोटे 1.5 साल की बेटी को लेके आई हुई है। हम भी अपना 2.5 साल की बेटी को लेके आए हुए थे, अभी उधर खेलने उलने के लिए किसी के साथ भेज दिए हैं। अभी देखिए 1.5 साल की बेटी को लेके गिरिडीह से आई है वो। उनका एक बच्चा घर पे छोड़ के आई है, उनका तबीयत खराब है। हम लोग इस तरह बाध्य हो गए हैं कि बच्चे को लेके धरना पे बैठना पड़ रहा है हम लोग। जी, तो यहाँ जितने भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इनके पीछे एक पूरा परिवार खड़ा है। कहीं ना कहीं इनके पीछे इनके गार्जियन भी आज चिंतित है कि यहाँ पर 1 दिवसीय धरना, या फिर आज से इनका धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, अनिश्चितकालीन तक धरना शुरू हुआ है, तब तक उनकी ये चिंता बनी रहेगी। लेकिन सरकार को पूरे समाज ही नहीं, पूरे झारखंड राज्य में शिक्षा की अगर चिंता होगी तो इनके मांगों को, इनके रिजल्ट के में जितनी देरी हो रही है उसे जल्द से जल्द जारी करेंगे। फिलहाल जिस तरह से इन महिला ने बात उठाया है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे को ले करके, आप एक बार कैमरा ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये दृश्य दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये बच्ची, आज इनको पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन जिस तरह से राजभवन के परिसर में नीचे ज़मीन पर लेट करके आज धरना प्रदर्शन का वो हिस्सा है, आने वाले जब ये बड़ी होंगी तब ये दिखेगा कि कितने संघर्षों से अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं। परीक्षा के लिए नहीं, नियुक्ति के लिए नहीं, रोजगार के लिए नहीं, अपने रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिल सकता है। आप सहमत है कि नहीं, जरूर बताइएगा। क्या कहिएगा भैया? सबसे पहले तो मैं आदिवासी चैनल को जोहार। हम लोग का एग्ज़ाम जो होता है अगस्त में कंप्लीट हो जाता है, 1 अगस्त को, और केमिस्ट्री का 6-7 अगस्त को कंप्लीट होता है, जबकि उसका रिजल्ट पहले जारी हो गया, नहीं अगस्त तक जाता है, सितंबर तक एग्जाम। तो उसमें क्या होता है कि उन लोग का रिजल्ट पहले दिया जाता है। दूसरी बात है कि जेई का एग्ज़ाम 1 मंथ लेट से होता है पीजीटी से पहले, उन लोग का भी रिजल्ट पहले जारी कर दिया जाता है। तो हम लोग के साथ ऐसे 7 सब्जेक्ट के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है ये सब चीज़? जबकि हम लोग का 11 सब्जेक्ट का एक साथ सारा एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन 4 सब्जेक्ट का आप सारा चीज़ कंप्लीट करा के 7 तारीख को आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं कि जो 7 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको भी साथ में लेकर के चलें। क्या 4 ही सब्जेक्ट स्कूल में जा कर के मैथ पढ़ा देंगे? क्या वो हिस्ट्री पढ़ा देंगे? क्या वो हिंदी पढ़ा देंगे? क्या वो संस्कृत पढ़ा देंगे? नहीं ना पढ़ा पाएंगे। बाकी एक साथ सारे को ज्वाइनिंग दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि आप सारे सब्जेक्ट का जो 7 बचा हुआ वो जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले नियुक्ति आप करा दें। जी, तो आपको बता दें कि हम अपने चैनल के माध्यम से पारा शिक्षकों के संघर्ष को भी आपको दिखा चुके हैं। अब रिजल्ट में जिस तरह से पर्टिकुलर सब्जेक्ट की देरी कहीं ना कहीं इन तमाम अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो विषयों की अपनी अपनी महत्ता है, क्या वह कम और ज़्यादा है? क्या कोई विषय बहुत ज़्यादा है और कोई विषय की महत्ता बहुत कम है? यह सवाल भी है और यह दुविधा भी है। क्या सोच के भैया शिक्षक बनना चाह रहे थे आप? मैं विजय कुमार माथा बोकारो से हूँ, पीजीटी मैथ के स्टूडेंट हूँ। हम लोग ये सोच के टीचर बनना चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य हो। जब ये देश या कहीं किसी का भी निर्माण बच्चे पे डिपेंड करता है और उसका भाव टीचर होता है। हम लोग यही सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग का जो भी आने वाला जनरेशन टीचर पे डिपेंड है, उसी का भविष्य को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत किए हैं। 2022 में वैकेंसी निकला। सरकार से उम्मीद है? उम्मीद तो रख रहे हैं, इतना दिन से तो उम्मीद ही कर रहे हैं। अगर उम्मीद नहीं होगा तो जो हम लोग धरना प्रदर्शन क्या होता है इसके आगे फ्यूचर में तो हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते, ठीक है। तो कुछ समय के बाद ही कुछ दिनों के बाद आचार संहिता शायद झारखंड में लागू हो जाए, लेकिन इनकी मांगे हैं कि जेएसएससी पीजीटी के जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। ये फिर से बता दें, ये तमाम 11 विषयों को एक साथ जारी करने की मांग कर रहे हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या इनकी जो मांगे हैं उस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, सरकार का ध्यान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कोई और भी आपके सुझाव है तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। फिलहाल मैं गायत्री शर्मा सहयोगी निहित के साथ आदिवासी दुनिया रांची के लिए।